कुछ फिल्में होती हैं जो हमें एंटरटेन करती हैं, कुछ जो हमें समाज की रियलिटी दिखाती हैं, और फिर कुछ फिल्में हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं, और फिर कुछ फिल्में यहाँ से बहुत दूर गलत और सही के पार एक मैदान है कूड़े का। और आज मैं इसी कूड़े के मैदान से बॉलीवुड में बनने वाली कुछ वर्स्ट फिल्में देखने वाला हूं, और तुम और मैं मिलके इन्हीं वाहियात सी फिल्मों को एक टियर लिस्ट में भी रैंक करेंगे, ये देखने के लिए कि इन बुरी फिल्मों में से भी सबसे वाहियात फिल्म कौन सी है। तो पूरी टियर लिस्ट देखने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। और भाई इस फिल्म ने तो जेन्युइनली मुझे मेरी रियलिटी क्वेश्चन करने पे मजबूर कर दिया था। हिम्मत वाला is the all-time blockbuster you watch. I will never make a flop film in my entire life. You know why? Because मैं अपनी फिल्में कभी भी अवार्ड फंक्शंस और क्रिटिक्स के लिए नहीं बनाता हूँ। मैं टिकट बाइंग ऑडियंस के लिए बनाता हूँ, जो थिएटर में जाके बाहर निकल के बोलते हैं मजा आ गया। वो चूना लगा दिया। मुझे प्रिविलेज मिला था इस फिल्म को थिएटर में एक्सपीरियंस करने का। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि फिल्म इतनी बुरी थी कि मुझे इंटरवल में मेरे घर वालों ने बोला था कि तू क्रिकेट और पोकेमॉन के कार्ड्स ले लियो जितने लेने हैं, बस अभी घर चल। एंड 2000s के बच्चों से कभी क्रिकेट और पोकेमॉन कार्ड्स का क्रेज पूछना, एंड तुम्हें पता लग जाएगा हाउ बिग ऑफ एन अपॉर्चुनिटी इट वाज। पर मैं ठहरा बालक बुद्धि, प्रॉफिट एंड लॉस को बिना एनालाइज करे ही पूरी की पूरी फिल्म देख डाली। को पैसा बर्बाद पहन चोर। एंड आई स्टिल रिमेंबर बचपन में मुझे ये फिल्म पसंद भी आई थी। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? बट अब जब मैंने इतने टाइम के बाद इस फिल्म को रीवॉच करा तो भाई इट्स सो बैड। दिस फिल्म इज एन एपिटोम ऑफ कॉर्नीनेस। मतलब इतने चीजी डायलॉग्स, इतने ज्यादा चीजी डायलॉग्स। तो तुम ये सुनो भाई। मैंने तो सुना था कि आहट से ही एक माँ को पता चल जाता है कि उसका बेटा आ रहा है। उसे इतना मजबूर कर दे कि वो अपने मुंह से तेरे पिता की बेगुनाही साबित कर दे। उसकी सांसें नहीं, उसका सुकून छीन ले। और भाई वो फिल्म के क्लाइमैक्स में बॉडी बिल्डर्स फॉरेनर्स आ जाते हैं ऐसे गांव में जहां ट्रेन भी कमाती हैं, और अपना इकलौता हीरो गेस व्हाट 50 जनों से अकेला लड़ता है। एंड गेस करो कि उसे मरने से क्या बचाता है। अल्लाहू अकबर। चलो ये तो एक्शन और चीजीनेस हो गई, पर भाई इस फिल्म का एक्स्ट्रा डिलक्स प्रो मैक्स इमोशनल सीन्स जो तुम्हारे मुंह पे थोपे गए हैं, वो लाउड से इमोशनल से बीजीएम के साथ, इट्स जस्ट सो फोर्स्ड। तेरी माँ, मेरी माँ, तेरी बहन, मेरी बहन। और भाई अगर इतना कम पड़ रहा था तो इस फिल्म में कॉमेडी भी है। और भाई जिस हिसाब से हत्या करी गई है कॉमेडी की इस फिल्म में, ये दुनिया वालों मुझे न दिखाना आईना, नहीं तो मैं बोलूंगा मेड इन चाइना। अरे वाह, आज खैरात के खाने में मटन की बिरयानी आई है। मतलब अजय देवगन को फनी होने के लिए इतने एफर्ट्स मारते देखना तो मेरी बकेट लिस्ट में नहीं था। बहुत बुरी फिल्म है भाई ये। एंड दिस विल गो इन दिस सेकंड कैटेगरी व्हिच इज मुझे बख्श दो भाई। Home, you're coming to my room. Home. I'm coming to come. वाह 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 वाह। ऐसी लिटरली एक भी नई गाली नहीं होगी जो मैं इस फिल्म को दे पाऊं। एवरीथिंग हैज ऑलरेडी बीन सेड, और पूरे यूट्यूब न्यूज चैनल्स प्रभास सबने मिलकर ओम राउत की पहले ही बहुत ले लिया। बट जस्ट फॉर फन लेट्स रिविजिट कि क्या क्या हदें पार करी थी इस फिल्म ने। रावण का लुक, रावण की सेना, रावण की लंका, रावण का पुष्पक विमान, या फिर जो भी था ये, रावण का मीट खिलाना, रावण का इलेक्ट्रीशियन बनना, रावण के वो 2 मंजिला इमारत सर, राम जी की एंट्रेंस, राम जी की बॉडी, राम जी के कपड़े, राम जी की सैंडल्स, प्रभास का राम जी से ज्यादा बाहुबली लगना, लक्ष्मण का खुद अपनी रेखा के अंदर रहना, पूरी की पूरी वानर सेना, मेघनाथ का लुक, पूरी फिल्म का ग्रैंड हगा गया फिनाले, फिल्म के कभी ना भुलाने वाले जहरीले डायलॉग्स। और अगर इतना कम पड़ रहा था तो लेजेंडरी डायरेक्टर ओम राउत की तरफ से आने वाली ये स्टेटमेंट। Everywhere in the world, wherever there is Adipurush show, each and every show, I request on behalf of all of us, to our producers and distributors, that please keep one seat for our Hanumanji. He will come to see Raman. इस फिल्म ने जिस लेवल पे जाके लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट करे थे वाज रियली अनहर्ड ऑफ। जिस तरह से अपने टीजर के बैकलैश के बाद इन्होंने फिल्म ठीक करने का ढोंग करा, जिस तरह से फिल्म कितनी ही बुरी होगी इस क्यूरियोसिटी पे इन्होंने पैसे भी बना लिए। ये अपने टाइम का तो सबसे बड़ा ब्लंडर था, और मैं और कुछ नहीं कह सकता भाई इस फिल्म के बारे में। इट्स द वर्स्ट फिल्म एंड विल गो इन द फर्स्ट ईयर व्हिच इज मैं ही पागल हूं भाई। मुझे फिल्म को एक फिल्म बनाने में करीबन कितना दिन लगते हैं? 35 दिन लगते हैं, 40 दिन लगते हैं, बन जाती है फिल्म। 365 दिन है। अगर 4 फिल्म के हिसाब से अगर 40 दिन का भी हिसाब ले लूँ तो कितने में 40 इंटू 4 160। मैं क्या बताऊँ,
मैं क्या बताऊं? बॉलीवुड शायद एक इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहां प्योर कॉमेडी फिल्म्स ना के बराबर आती हैं। पर इस पूरी बंजर पड़ी जमीन पर एक फ्रैंचाइज जो काफी टाइम से डिलीवर कर रही थी वो थी हाउसफुल फ्रैंचाइज। हाउसफुल 1 इज ऑल टाइम फेवरेट, हाउसफुल 2 वाज वेरी फनी, हाउसफुल 3 भी मुझे पसंद आई थी, और भाई हाउसफुल 5 में जिस लेवल का हगा है ना इन्होंने, मतलब भाई मैं ये फिल्म थिएटर में देखने गया था, नॉट इवन किडिंग, बट मैं इंटरवल से पहले ही ये फिल्म छोड़ के आ गया था। सबसे पहले तो इस फिल्म को कॉमेडी नहीं बल्कि प्योर एडल्ट कॉमेडी बोल देना चाहिए था। कसम से भाई इतनी बेशर्मी से ये फिल्म अपनी फीमेल एक्ट्रेसेस को एक्सप्लॉइट करती है विद डायलॉग्स लाइक अच्छा हुआ ये पुष्पा नहीं है वरना ये झुकती नहीं। आर यू सीरियसली राइटिंग दीस काइंड ऑफ डायलॉग्स? और फिर मुंह फाड़ के कहा जा रहा है कि इट्स अ फैमिली एंटरटेनर। वो हीरोइंस का वेंट के थ्रू एक एक करके जाना, और भाई सौंदर्या शर्मा के साथ तो क्या क्या नहीं हुआ। और इमेजिन करो कि कितनी ही बुरी एक्टिंग तुम्हें करनी पड़ेगी जो साल की 5-6 फिल्में करता है अक्षय कुमार, उसका तक कैरेक्टर ब्रेक हो जाए फिल्म में। ट्विस्ट करेगा और सबके सब ढूंढ निकाल के दोनों फंडे फोड़ देगा, और फिर तुम दोनों चिल्लाते रहेगा ईशा जी साली आना चाहिए। पूरी फिल्म ये अपनी ही फ्रैंचाइज के नॉस्टैल्जिया में खोए हुए थे, और भाई वो एंड में नाना पाटेकर का क्या था, इट वाज स्ट्रेट अप एम्बैरेसिंग। जैकी श्रॉफ और संजय दत्त पौआ लगा के कुछ भी बोले जा रहे हैं, लिप सिंक तक नहीं मैच हो रही भाई फिल्म में। मतलब इतनी बुरी और वाहियात बनाई थी कि आप पे हावी होने लगती है फिल्म। दिस विल गो इन बंद करो सबसे लास्ट में। No, 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 no. Wait. अगर तुमने कभी ऋतिक रोशन को ओवर एक्टिंग करते नहीं देखा तो यहाँ देख लो। हाँ जरूर घूमने चलेंगे अंकल। वैसे भी आज मौसम कितना सुहाना है। अरे चाय तो पीकर जाइए अंकल। ओके दैट्स इट। अगर तुमने कभी करीना कपूर को जवान होने की एक्टिंग करते नहीं देखा तो यहाँ देख लो। कि दूसरा कोई काम ही नहीं हो, यूं मुस्कुराओ। और इन दी एंड अगर तुमने कभी अभिषेक बच्चन को देखा ही नहीं है तो यहाँ तो देख ही लो। इस फिल्म में इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जो तुम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। नौकर घर आता है, नौकर को बॉस समझ लिया गया, उसने सब कुछ लिया जो हो सकता था, और फिर बाद में पता लगता है कि नौकर तो इनोसेंट है। उस बेचारे को तो लगा कि सब उसे असिस्टेंट समझ के ही रख रहे हैं। असिस्टेंट समझ के ही तो इतना प्रीमियम ट्रीटमेंट मिलता है। फिल्म का पूरा फर्स्ट हाफ इज नथिंग बट ऋतिक रोशन ऑन स्टेरॉइड्स। और भाई फिल्म में इमोशनल मोमेंट्स तो इतने ज्यादा ओवर ड्रामेटिक हैं कि आप अपना सर पकड़ लोगे। और भाई फिल्म का लॉजिक तो पता नहीं कहां था पूरे टाइम। पता चलता है कि अभिषेक बच्चन जो कि असली प्रेम है, उनकी फ्लाइट तो 2-3 दिन बाद की थी, तब से ये किसी और ही प्रेम की खातिरदारी कर रहे थे, और लिटरली खातिरदारी कर रहे थे। इट वॉज अ शिट लोड ऑफ अ फिल्म, और भाई इट विल गो इन बंद करो भाई। हाउसफुल 5 से आगे बट हिम्मत वाला से पीछे। नहीं पादा यार। अरे पादा है यार। नहीं पादा यार। अरे टिग्गू पादा है यार तूने। नहीं पादा यार। टिग्गू यार तू समझ नहीं रहा फिर से। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? एक आदमी का 50 लोगों से लड़ना, हमारी हिस्ट्री का मजाक बनता देखना, फैमिली एंटरटेनर के नाम पे एडल्ट कॉमेडी देखना, और ओवर एक्टिंग का पहाड़ विटनेस करना। पर इन सभी फिल्मों में कम से कम फिल्म स्टार्ट से लेकर एंड तक प्रॉपर्ली चल तो रही है। पर इस वीडियो में एक और फिल्म ने कुछ बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग करके दिखाया है। पहली चीज तो गणपत एक लौती ऐसी फिल्म है जो आपको किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी। एंड भाई साहब दिस फिल्म इज हिलेरियस। सबसे पहली चीज तो भाई इस फिल्म के फ्रेम्स, और कुछ सीन्स में आपको लिटरली ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड में दिख जाएगी। एंड भाई इतना ज्यादा पॉलिश्ड, बेकार और फेक वर्ल्ड आपने शायद ही कहीं देखा होगा। इस फिल्म में सब कुछ है जो आप इमेजिन कर सकते हो। यहाँ आपको अमीर गरीब का फर्क दिखेगा, डिस्टोपिया दिखेगा, लव स्टोरी दिखेगी, टाइगर श्रॉफ का वही पुराना घिसा पिटा एक्शन दिखेगा। एंड अगर इतना काफी नहीं था तो भाई टाइगर श्रॉफ के डबल रोल भी है फिल्म में। फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट था ये। पर भाई इस फिल्म को देखने के बाद तो मुझे कृति सेनन पे लिटरली तरस आने लग गया है। तो फैक्ट की वर्स्ट बॉलीवुड फिल्म्स वाली वीडियो में कृति सेनन की 2 फिल्में आ चुकी हैं, एंड द फैक्ट कि उनका स्क्रिप्ट चूज करने का तरीका सबसे डिफरेंट एंड एक्सपेरिमेंटल होता है, बट उसके बावजूद भी वो वर्स्ट फिल्मों के बीच में फंस जाती हैं। आई एम ग्लैड कि ये फिल्म इजीली कहीं भी अवेलेबल नहीं है। इस फिल्म को एक बुरे सपने की तरह भुला देना चाहिए। आई एम कंप्लीटली एग्जॉस्टेड भाई, एंड दिस विल गो इन मैं ही पागल हूं भाई, आदि पुरुष से आगे। डिप्रेशन, मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा। अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, सिर में दर्द रहता हूँ। मैंने इस फिल्म को देखने से पहले बहुत सोचा कि भाई मेंटल हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मत कर ऐसा। बट इन द एंड आई फाइनली रिस्क माय लाइफ एंड उस हरामी को हमें मिटाना है। गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
अब देखो, हमने बहुत देखा है कि साउथ की फिल्मों में एक अलग से इंट्रोडक्शन सेगमेंट होता है, बट भाई आई कैन वाउच फॉर दिस, इससे ओवर एग्जैचुरेटेड हाइप्ड अप बल्कि इंट्रो तुमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा। लिटरली फिल्म में डायलॉग्स हैं जहां बाकी लोग हमारे हीरो को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पता है क्या कह के? बचो, भागो, मासी, 10 बीघा जमीन में 100 हाथियों की शक्ति है इसमें, वो बीस्ट है, सबको फाड़ देगा। लिटरली ये हुआ है फिल्म में। और भाई फिल्म में हीरो की मेमोरी चली गई है, ठीक है, और भाई उसने इतने बुरे तरीके से इस चीज को एक्ट करा है, मतलब वो साइड को देख रहा है, सर हिला रहा है, और भाई तुम यकीन नहीं मानोगे बट फिल्म को इंटरेस्टिंग और ग्राउंड ब्रेकिंग, माइंड ब्लोइंग बनाने के लिए फिल्म वालों ने हीरो को पिक्चर के बीच में ही मार दिया। और पता लगता है कि ये सारा काम करवाने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि मार्टिन नाम का है। और अगर अभी तक तुम नहीं गेस कर पाए हो तो सेम ही एक्टर उसको भी प्ले कर रहा है। वाओ, व्हाट अ पीस ऑफ आर्ट! क्या फिल्म है ये, तो फ्रेंच सिनेमा है। इस फिल्म को तो ऑस्कर में जाना चाहिए। ऑस्कर क्या होता है? कहाँ है इस फिल्म के डायरेक्टर? मुझे उनके पैर छूने हैं। जेल वाला सीक्वेंस आता है। उस जेल में एक तो सबने वो यूएस और यूके जैसे ऑरेंज आउटफिट्स पहने हुए हैं, और फिर उस जेल में सारे बॉडी बिल्डर्स, क्रिमिनल्स को रखा हुआ है। वो इससे लड़ते हैं। हमारा हीरो जिसने अपने डोले पे इंडियन का टैटू बनवा रखा है, उन दोनों को पेल देता है। क्या दिखा रहे हो भाई? इससे पता है एक चीज बहुत क्लियर हो जाती है कि अभी भी इंडिया में प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स इंडियन ऑडियंसेस को कितना डम समझते हैं। हाँ ना, एक मासी सा हीरो, 4-5 एक्शन सीक्वेंसेस, कान फाड़ने वाला म्यूजिक, हीरो वर्शिपिंग एंड चेरी ऑन टॉप एक हॉट सी एक्ट्रेस के साथ एक आइटम सॉन्ग, बस पिक्चर चल जाएगी। आई वुड से ग्रो द फक अप, दिस विल गो इन। मैं ही पागल हूं भाई, अभी तक सबसे आगे। इस फिल्म की कहानी नहीं यार, मजाक नहीं यार, तो कहानी When you ask yourself कि एक फिल्म कितनी बुरी हो सकती है, When you ask yourself कि क्या आप किसी फिल्म के डायलॉग्स आदि पुरुष से भी बेकार हो सकते हैं, जब तुम पूछते हो कि एक फिल्म में एक्टिंग कितनी ही बुरी हो जाएगी, and when you ask yourself कि क्या एक फिल्म क्रिटिक कभी कोई फिल्म बना पाएगा, इस फिल्म ने मेरे लिए एक पर्सनल रिकॉर्ड सेट कर दिया है। तुम लोग पूछते हो ना कि भाई वीडियोस आने में इतना टाइम क्यों लगता है? पहले तो व्यूज कुछ खास इतने आ नहीं रहे, फिर जब ऐसी फिल्में आ जाती है ना तो भाई 3-3 दिन लगते हैं ऐसी पिक्चरों को खत्म करने में। इस पिक्चर ने वाहियाती के सारे लेवल्स तोड़ दिए। सबसे पहले तुम्हें KRK देखेंगे भागने की फेक एक्टिंग करते हुए, और तुम KRK के द्वारा करा गया अभिनय तो देखो। दादाजी, आप अभी तक सोए नहीं, और इस सब के बाद आज तो मुझे मार ही डालेंगे। मगर क्यों? फिल्म में कोई भी कहानी नहीं है। लिटरली वो आता है, अपने वो दोस्त को ढूंढ रहा होता है, फिर कहीं चला जाता है, फिर बस में पिटता है, फिर रोड पे पिटता है, फिर थोड़ा और पिटता है, पर एंड तक आते आते हमारा KRK टर्मिनेटर बन जाता है, सबको मार देता है। हर एक आदमी जिससे मिलता है अपनी मुंबई यात्रा के दौरान, वो सब करप्ट होते हैं, सब इसके साथ गेम खेल रहे हैं, और उनका करप्ट होना ही इस फिल्म का प्लॉट ट्विस्ट भी है। I mean, क्या सोच के बनाई होगी भाई KRK ने ये फिल्म? हमने ये वीडियो शुरू करी थी ना ये देखने के लिए कि इन बुरी फिल्मों में से भी सबसे वाहियात फिल्म कौन सी होगी। आई गेस वी हैव आवर विनर। KRK की देशद्रोही is the worst film I have ever seen. This will go in the first position of the worst films. ये है tier list of the worst films ever made in Bollywood. तुम बताओ अगर तुम्हें पार्ट 2 चाहिए तो, अगर हाँ तो कमेंट्स में yes लिख के जो मूवीज तुम्हें सेकंड पार्ट में चाहिए वो कमेंट कर देना। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो, and I will see you in the next one. तब तक के लिए you can always cut to cinema.